नीम करोरी बाबा, तेरी महिमा न्यारी है। शरण में जो भी आए यहाँ, खाली नहीं जाता कोई वहाँ। बात सन 1963 की है। लखनऊ में सूरज नारायण मल्होत्रा के घर बाबा विराजमान थे। उस समय 80-84 वर्ष के नसीर अली, जो पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त उप निरीक्षक थे और लंबे समय से बाबा के भक्त बने हुए थे, बाबा से मिलने पहुँचे। उनके हृदय में एक घटना वर्षों से दबी पड़ी थी, जिसे वे स्वयं बाबा को सुनाना चाहते थे। बाबा ने तो पहले उंगली होठों पर रखकर संकेत दिया, चुप रहो, ज़रूरत नहीं है। परंतु भक्ति की भावनाओं से भरे नसीर अली अपने को रोक न सके। वे उल्लास और कंपन से भरी आवाज़ में कथा सुनाने लगे। नसीर अली बोले, बाबा, बहुत वर्षों पहले जब मैं जवान था, तब एक गांव के थाने का प्रभारी हुआ करता था। एक दिन जांच पड़ताल के सिलसिले में मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा। देर रात करीब 11 बजे मैं थाने लौटा। मैंने मुखिया हेड कांस्टेबल से दिन भर की रिपोर्ट पूछी। उसने बताया कि धारा 109 के अंतर्गत एक आदमी को बंद किया है। मैंने उत्सुकता से सेल से झांका तो देखा एक लंबा, मजबूत, प्रभावशाली व्यक्ति भीतर बैठा था। मैं घर चला गया और भोजन करके चैन की नींद सो गया। सुबह तड़के ही मेरे दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। 2 सिपाही जो रात की ड्यूटी पर थे, कांपते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे और दोनों नौकरी छोड़ने पर अड़े हुए थे। मैंने पूछा तो वह थरथराती जुबान से बोले, साहब, वो आदमी नहीं, भूत है। रात भर वो सेल से बाहर आता जाता रहा। जैसे कि वो बाहर निकलता, ताला और दरवाज़ा अपने आप खुल जाते और जब लौटकर भीतर बैठता तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं हंस पड़ा, परंतु मन में कुछ संशय भी उठ खड़ा हुआ। भोर होते ही मैं तुरंत थाने पहुंचा। वही आदमी भीतर बैठा मिला। मैंने मन ही मन सोचा, ये साधारण कैदी नहीं है, नहीं ये भूत हो सकता है, अवश्य कोई संत पुरुष है। मुझे ग्लानि हुई कि मैंने उन्हें अपराधी समझकर अपमान किया। मैं उनके पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उस व्यक्ति ने बड़ी सहजता से कहा, न तुमसे कोई भूल हुई, न मुझे कोई अपमान हुआ, इसलिए क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने उनसे आग्रह किया, बाबा, मेरे घर चलकर भोजन करें, तभी मुझे ये संतोष होगा कि आप वास्तव में रुष्ट नहीं हैं। वे मान गए और मेरे घर पधारे। पूरा दिन मेरे घर विश्राम किया। संध्या समय जब वे शौच हेतु बाहर गए तो मैंने अपने दोनों पुत्रों को उनके साथ भेजा। मार्ग में उन्होंने अपनी चादर के भीतर से ताज़े सेब निकाले और बच्चों को दिए और दोनों को घर जाने को कहा। उन्होंने बच्चों से कहा, अब तुम लोग लौट जाओ, किंतु उत्सुकतावश में बच्चे पीछे चलते ही रहे। फिर वे एक टीले के पीछे गए और अचानक ओझल हो गए। चारों ओर खुला मैदान था, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए, अंतर्धान हो गए। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, प्रभु कल्याण करना। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।